Good morning, children. How are you all? Once again, hope fine. So, children, last time I told you that we have completed one chapter of accounts, isn't it? That was agreement accounting for partnership. Accounting for partnership was the chapter 1 of partnership firm. Now we are coming to chapter 2, that is रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। री मतलब फिर से दोबारा, जो भी चीज़ के आगे री लग जाता है, रीवैल्यूएशन मतलब फिर से वैल्यू करना। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फिर से क्रिएट करना, टू रिक्रिएट। देखो मैंने ऊपर लिख रखा है मीनिंग रिक्रिएट, है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिक्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रिकॉन्स्टिट्यूट? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपकी फर्म चल रही है, कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर जाता है, या फिर आपस में पार्टनर ही ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम ए बी सी 3 पार्टनर है, तो बी चाहता है कि मैं अपना रेशियो बढ़ा लूँ, सी चाहता है मैं अपना रेशियो कम कर लूँ। तो ऐसे केस में जब कंडीशंस आती है तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रिक्रिएशन होता है ना। अब जब रिक्रिएशन होता है तो उसके कारण जो है, व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? दैट कंडीशंस आर गिवन हियर, कंडीशंस अंडर विच reconstitution of firm take place. So first is amalgamation of two firms. जब दो फर्म्स में अमलगमेशन होता है यानी कि बदलाव लाते हैं, यानी कि एक दोनों को मिल जाती है, दोनों फर्म एक दूसरे के साथ मिल जाती है। अमलगमेट का मतलब होता है मिला देना। जब दो फर्म आपस में मिलकर काम करना शुरू करते हैं उसको अमलगमेशन ऑफ द फर्म्स कहते हैं। दो फर्म ने सोचा कि चलो एक मिस्टर ए की फर्म चल रही है, एक मिस्टर बी की फर्म चल रही है, वो दोनों सोचते हैं कि चलो अपन लोग दोनों अपनी पार्टनरशिप को मिला ले और अपन लोग एक नई फर्म बना ले, तो इसको कहते हैं अमलगमेशन ऑफ टू। दो फर्म का मिला लेना और एक नई फर्म बना लेना। दूसरी है डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई एक पार्टनर, 3-4 पार्टनर है, उनमें से कोई एक पार्टनर अगर मर जाता है या कोई बीमारी की वजह से वो फर्म छोड़ देता है या कोई भी वजह हो, उसके अंदर फिर से पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई एक आध पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर डाइज, then the reconstitution take place. One of the partner retires, then the reconstitution of partnership takes place. If any 3 partners are there, 2 partners are there, now they need to admit one more partner. वो एक और पार्टनर को एडमिशन दिलाना चाहते हैं या एक नया पार्टनर उनकी फर्म में आना चाहता है, तो इन सच केस इट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। That then also the change or reconstitution of partnership firm take place. Change in the profit sharing ratio of existing partner। देखो existing वर्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आप लोग। जो पहले से ही पार्टनरशिप फर्म में है, यानी कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स है, ये पहले से ही पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग मतलब ये तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है। अब इनमें से किसी एक को लगता है कि नहीं मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा कम है तो मैं इसको बढ़ा लूँ। ही वॉन्ट्स टू increase his profit sharing ratio. When he is interested to increase his profit sharing ratio, then all the partners, they either the two keep on following the same ratio and they increase the ratio of the third partner, or all the partners they change their profit sharing ratios. Then also reconstitution of partnership firms take place. So these are the basically reason I have explained you in short. Now points you all read at home. Here are the points, children. 1, 2, 3, all these points are given one by one. When you will read, you will come to know, because in short I have explained you. So these are the conditions. Condition number 1 down here, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, children. Now whenever a partner gets admission in the firm, whenever a new partner gets in admission in the firm, he has to bring 2 things. One is capital and the other is goodwill. कैपिटल तो आप समझ चुके हैं, पूंजी। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसमें आएगा गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स आपने 2 पार्टनर्स है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड टू ब्रिंग द फर्म टू अ हाई लेवल और टू अ हाई स्टेट,
इतनी अच्छी उनकी जान पहचान मार्केट में हो गई है, लोग उनकी फर्म को जानते हैं, बहुत मेहनत की और उनकी फर्म का नाम लोग जानते हैं कि राम की फर्म, श्याम की फर्म, मिस्टर मोहन सोहन की फर्म, ऐसे बहुत सी फर्म जो उनको लगता है कि बहुत नाम कमा लिया है उन्होंने, तो इसको कहते हैं नाम कमा लेना, मार्केट में अपना नाम बना लेना या अपना नाम कमा लेना। डेट इज़ नोन एज द गुडविल ऑफ द फर्म। आप उनके नाम से ही उनकी चीज़ें खरीदते हो, आप उनके नाम से ही उनके पास चीज़ें खरीदने के लिए जाते हो, उनकी पहचान इतनी बन जाती है कि हर कोई मार्केट में उनको जानता है। डेट इज़ नोन एज द गुडविल। मार्केट में अपनी एक पहचान कायम करना, लोग आपको जानने लगे, आपकी चीज़ों पर भरोसा करे, आप पर भरोसा करे, तो डेट इज़ नोन एज गुडविल ऑफ द फर्म। समझ में आ गया? अब वेन एवर अ न्यू पार्टनर गेट्स एडमिशन इन द फर्म, then he has to bring capital as well as amount of goodwill। आप शॉर्ट में समझने के लिए ये मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल तो कंपलसरी है, आपको लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक शेयर बनता है, एक हिस्सा बनता है। कितनी पूंजी लेकर आ रहे हो, तो चलो तुम्हारा शेयर इतना बना देते हैं। कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हो, तो हमारे लिए इतनी शेयर के पार्टनर बन गए। लेकिन गुडविल क्या होता है, इसको वो लोग वैल्यूएट करते हैं कि हमने इतने साल तक मेहनत की, तो हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन क्या है। जैसे हमने पढ़ा ना कि बिल्डिंग, आज से पहले हमने 3 लाख में एक बिल्डिंग खरीदी थी, अब वो 4 लाख की हो गई, 5 लाख की हो गई। तो ऐसे असेट्स, गुडविल इज़ एन असेट्स जो दिखाई नहीं देता, इट इज़ इनविजिबल असेट्स, बस महसूस किया जाता है। तो इनफैक्ट इसको कहा जाता है गुडविल इज़ एन इनविजिबल, या उसको इंटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज इनविजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असेट्स ऑफ द फर्म, वो फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स है। तो इसकी भी कीमत होती है, ये बहुत हाई रेट में बिकती है, मार्केट में इसकी वैल्यू लगती है। तो जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है, तो पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि वी हैव वर्क सो हार्ड ऑल दीज ईयर राउंड टू मेक आ गुडविल और टू अर्न गुडविल ऑफ द फर्म। हमने अपनी गुडविल, अपनी पहचान कायम की, तो इसके लिए तुम्हें एडमिशन लेने के लिए एक तरह से गुडविल एक फ़ीस हो गई। जैसे स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है ना, एडमिशन फ़ीस। तो इस तरह से गुडविल को आप ये समझ सकते हो, ये एक तरह से एडमिशन फ़ी है जो आपको लेकर आना पड़ता है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर आता है, और अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन उसको देते हैं। मरने पर या जाने पर उसकी गुडविल का हिस्सा उसको देते हैं, और नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर नए पार्टनर से गुडविल मंगवाते हैं कि आप गुडविल लेकर आओ। कैपिटल तो कंपलसरी है, कैपिटल तो लाना ही लाना है, उसके साथ गुडविल भी आपको लाना होगा। तो इन शॉर्ट में अगर आप लोग समझ गए, तो ये मैं एक तरह समझा रही हूँ कि गुडविल एक इम्पॉर्टेंट असेट्स है, जिसको जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो कैपिटल लाएगा और साथ में गुडविल भी लाएगा। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो आज का जो चैप्टर मैं आप लोग को समझा रही हूँ, द चैप्टर विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू टुडे इज़ टोटली बेस्ड on the valuation of goodwill. Now children, important questions, theory questions for your board exam are many. For example, what is meant by sacrificing ratio, what is meant by gaining ratio, ये सब पेजेस पर दिए हुए हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह जब अपन लोग स्कूल में मिलेंगे तब मैं आप लोग को सब आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी मार्क करवाऊंगी। अभी तो मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू थ्योरी। तो हम लोग थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, बट जस्ट नाउ आई एम ओनली डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस based on goodwill. So before we are doing the practical question based on goodwill, children, let me explain you the important thing, that is there are 5 methods of valuation or calculation of goodwill. There are basically methods, there are basically five methods of calculation of goodwill, or you can say valuation of goodwill. These are the 5 methods which you have to do in form of numerical questions, and you have to calculate or evaluate goodwill on the basis of these 5 methods. So these methods are average profit method, weighted average profit method, super profit method, capitalization method, and annuity method. These are the short name I am giving you to these methods. So one by one we will solve
goodwill by different methods. Some partners, they adopt average profit method, some they adopt weighted goodwill method, some they have super profit method, some they adopt a capitalization method. So accordingly, as the need and requirement are there, these partners, they evaluate goodwill accordingly to their choice on these method. So first, today I will explain you the first method of कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. समझ गए ना गुडविल क्या होती है? हाँ, तो अब हम उस गुडविल को, जैसे हम असेट्स की वैल्यू करते हैं, ये बिल्डिंग 4 लाख की, 5 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख का, ये फर्नीचर इतने लाख का, तो इस तरह से गुडविल की भी अपन वैल्यूएशन करेंगे. तो गुडविल किस तरह से वैल्यूएट की जाती है, तो उसकी वैल्यूएशन मैं आप लोग को आज बता रही हूँ. तो फर्स्ट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू very easy and a very simple method of calculating goodwill by average profit method. कौन सा method? Number 1, average profit method, the easiest of all the method. And after doing a difficult part of the partnership previous chapter, now we will do a little bit light and an easy chapter of your partnership. Accounting was little bit tough, little bit confusing. Now we are coming to a simpler one, that is reconstitution of partnership firm. So let's begin. Here first I will explain you the example and then we will go to the numerical question.